हेना, जो कि एक सीबीआई अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात का 1 बज चुका था और वो सुनसान सड़क पर तन्हा चल रही थी। जब वो एक सुनसान मकाम पर पहुंची तो सड़क के बीच में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे। जैसे ही उन्होंने एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के वक्त अपनी तरफ आते देखा, वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया और हेना का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। हेना उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ने लगी तो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके पीछे चलने लगे। रात का अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था और हेना का दिल धक धक कर रहा था। अचानक इंस्पेक्टर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हैं और हमसे मिले बगैर जा रही हैं? तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा निशा था। हेना ने कहा, एक जरूरी काम था, वहां से घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? हेना ने जवाब दिया, वो एक जरूरी मीटिंग थी। तीनों पुलिस वाले हंसने लगे और इंस्पेक्टर बोला, उस वक्त कैसी मीटिंग? हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बाजों को जोर से खींचा और उसके कपड़े को फाड़ दिया। हेना समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और इंस्पेक्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, हेना ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे भागने लगा। हेना की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अचानक इंस्पेक्टर ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो सड़क पर गिर गई। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा निशा छा गया था। वो हेना को अजीब नजरों से देखने लगा। हेना सड़क पर गिरी हुई थी और अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए झुका, हेना ने जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। वो तेजी से उठी और भागने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। हेना ने जोरदार आवाज में कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अब दीवाना हो चुका था। बाकी 2 कांस्टेबल भी वहां पहुंच गए और हेना की बात सुनकर हंसने लगे। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा, शराब ले आओ। कांस्टेबल गाड़ी से शराब की बोतलें ले आया। इंस्पेक्टर ने शराब की बोतल खोली और हेना पर इंडेलना शुरू कर दिया। हेना पूरी तरह शराब से भीग चुकी थी। इंस्पेक्टर ने आधी बोतल पीकर हेना को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये ले पी। हेना ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तो किसी को मन्ना दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हेना, जो कि एक सीबीआई अफसर थी, ने बोतल ली और पीने लगी। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से हेना को देखने लगे। अचानक हेना का सारा वजूद चुकरा गया। उसने अपने सर पर हाथ रखे और कहा, यह क्या हो रहा है? वो नीम बेहोशी की हालत में सड़क पर लेट गई। इंस्पेक्टर उसके करीब आया और उसके बालों की लट अपनी अंगुलियों में लपेटते हुए मुस्कुराया, हाँ, अब मजा आएगा। दोनों कांस्टेबल भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहशत थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने हेना के गाल को छूने की कोशिश की, हेना ने जमीन पर पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी कुव्वत से इंस्पेक्टर के सर पर मार दी। इंस्पेक्टर लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। हेना कांपते हुए उठी और भागने लगी। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से चलाया, क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। एक कांस्टेबल उसके पीछे भागा और हेना को बाजू से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर गुस्से में उसके करीब आया और उसे खींचकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। हेना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर हेना को अंदर धकेलने ही वाला था कि अचानक एक पुलिस जीप वहां आ गई। इंस्पेक्टर ने जीप की तरफ देखा और दरवाजा बंद करके उसकी तरफ चला गया। हेना ने मौका देखकर गाड़ी से निकलकर इंस्पेक्टर के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ, अब क्या हुआ? उसने प्यार भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खुला दो, फिर हम अकेले होंगे। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और गाड़ी से एक बर्गर निकालकर हेना को दे दिया। हेना सड़क पर बैठकर बर्गर खाने लगी। इंस्पेक्टर बेसब्र होकर बोला, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। हेना ने सोचा कि अब ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं। वो डरते डरते उठी। इंस्पेक्टर ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और बोला, चलो, अब तमाशा खत्म, वक्त बर्बाद मत करो। हेना ने एक अजीब सी मासूमाना मुस्कुराहट दिखाई और कहा,
एक शर्त है। इंस्पेक्टर हैरान हुआ। शर्त? हिना ने प्यार भरी आवाज में कहा, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। यह भी कोई शर्त है? ठीक है। हिना इंस्पेक्टर को सड़क के एक वीरान कोने की तरफ ले गई। इंस्पेक्टर उसके साथ चल पड़ा। हिना ने कहा, यहां ठीक है। इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा, यहां कोई देख लेगा? हिना ने जोश दिलाते हुए कहा, तुम एक इंस्पेक्टर हो, तुम्हें किसका डर? इंस्पेक्टर अपने घमंड में बोला, हाँ ठीक कहती हो। वो सड़क पर लेट गया और आंखें बंद कर लें। हिना उसके गर्द चक्कर लगाती रही, फिर झुककर उसके पास आई। इंस्पेक्टर की सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक हिना ने अपने जूते की एड़ी से इंस्पेक्टर की कलाई पर जोर से मारा, जहां उसकी रिवॉल्वर थी। इंस्पेक्टर ने आंखें खोले, लेकिन हिना ने उसकी बंदूक खींच ली। इंस्पेक्टर सड़क पर बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया? हिना मुस्कुराई और बंदूक उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं तैयार हूं। इंस्पेक्टर खुश होकर उसे गले लगाने लगा। हिना ने कहा, पहले बताओ, क्या तुम वाकई एक ताकतवर इंस्पेक्टर हो? इंस्पेक्टर ने घमंड से कहा, हां, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हिना उसे गाड़ी की तरफ ले गई। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने एक लाल रंग का दुपट्टा उठाया और पूछा, यह किसका है? इंस्पेक्टर ने तंजिया अंदाज में कहा, होगा तुम्हारी जैसी किसी लड़की का। हिना ने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने ताकतवर हो। इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और उसे उन लड़कियों की तस्वीर दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे, और घमंड से अपने जराइम का जिक्र करने लगा। हिना चुपचाप सब सुनती रही। फिर वो इंस्पेक्टर को दूसरी तरफ ले गई जहां कांस्टेबल खड़े थे। हिना ने हंसते हुए कहा, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता? उसने अपने कपड़ों से छुपा हुआ कैमरा निकाला, जिसमें इंस्पेक्टर के तमाम जराइम और उसका अकबाल जुर्म रिकॉर्ड हो चुका था। इंस्पेक्टर का चेहरा जर्द पड़ गया। वो कैमरा छीनने के लिए लपका, लेकिन हिना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मन्ना पर मारा। उसी लम्हे पीछे से 2 काली जीपें आए। कमांडोज की टीमें बाहर निकले। हिना ने इशारा किया और इंस्पेक्टर समेत दोनों कांस्टेबल दबोच लिए गए। इंस्पेक्टर की टांगें कांप रही थीं। वो बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। हिना ने एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सीबीआई अफसर हूं। ये टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, लेकिन ये खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला। हिना ने अपना कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर के मुना के सामने लहराया। उसने लात मारकर इंस्पेक्टर को जमीन पर गिराया और हुक्म दिया, ले जाओ उसे। कमांडोज ने तीनों को गाड़ियों में डालकर जेल मुंतकिल कर दिया। कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा चला। हिना ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और तमाम सबूत जज के सामने पेश किए। उन पख्ता सबूतों ने इंसाफ की राह हमवार की और अदालत ने उन दरिंदों को सख्त सजा सुनाई। इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जब हथकड़ियां पहने हवालात में बंद हुए तो पूरे शहर में हलचल मच गई। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज यही थी, सीबीआई अफसर हिना ने अपनी जान खतरे में डालकर पुलिस वर्दी में छप्पे भेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। चैनल्स पर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स की तस्वीरें बार बार चलाई जा रही थीं। लोग खुश थे। औरतें और लड़कियां टीवी के सामने बैठकर दुआएं दे रही थीं। सोशल मीडिया पर हिना का नाम ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि पूरे निजाम की आवाज है। लेकिन हिना जानती थी कि असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीबीआई हेडक्वार्टर में एक खुफिया मीटिंग बुलाई गई। डायरेक्टर ने हिना को फाइल दिखाते हुए कहा, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स महज मेहरे थे। उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। बड़े अफसर, सियासतदान और वजीरजादे इस खेल में शामिल हैं। तुम्हें ये गैंग तोड़ना होगा। हिना ने पूरी संजीदगी के साथ कहा, सर, जब तक इस नेटवर्क का सरगना जेल में नहीं होगा, इंसाफ अधूरा रहेगा। मैं ये जंग आखिरी सांस तक लड़ूंगी। डायरेक्टर ने गहरी नजर से हिना की तरफ देखा और बस इतना कहा, याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हारे दुश्मन ताकतवर हैं, लेकिन अगर तुम डट गई तो तारीख में नाम लिखा जाएगा। हिना ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। अब हिना का हर दिन और रात एक नई आजमाइश थी। वो बज़ाहिर एक आम सीबीआई अफसर की तरह ड्यूटी करती, लेकिन असल में उसका ज्यादा वक्त खफिया तहकीकात पर गुजरता। उसने कई रातें जागकर मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्ड्स का मुताला किया। आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े नेटवर्क के खुदुखाल सामने आने लगे।
इस दौरान कई बार उस पर कातलाना हमले भी हुए। एक रात जब वो घर जा रही थी तो अचानक एक ट्रक उसकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गया, लेकिन हीना ने हाजिर दिमागी से गाड़ी घुमाकर अपनी जान बचाई। वो समझ गई कि दुश्मन अब खुलकर सामने आ चुका है। चंद दिन बाद एक खफिया इतला मिली कि एक पोश इलाके के बंगले में पुलिस अफसरान और चंद वजीरजादे इकट्ठे होकर आइंदा की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये वही लोग थे जो पस पर्दा सब कुछ कंट्रोल करते थे। हीना ने रिस्क लेने का फैसला किया। उसने एक नौकरानी का भैंस बनाया। सादा कपड़ों में, हाथ में टरे लिए वो बंगले के अंदर पहुंची। अंदर का मंजर चौंकाने वाला था। शराब की बोतलें खुल रही थीं, कहकहे गूंज रहे थे। वर्दी के मुहाफिज और मुल्क के ताकतूर बेटे वहां बैठे अपनी कामयाबियों पर फख्र कर रहे थे। एक वजीरजादा कहकहा लगाते हुए बोला, कितनी ही लड़कियां रोती रहीं, मगर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून? हाँ 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 हाँ, वो तो हमारी जेब में है। सबके सब हंसने लगे। हिना ने चुपचाप अपना खफिया कैमरा ऑन कर लिया और एक एक जमला रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन अचानक एक नौजवान ने शक की नजर से हिना को देखा। वो जोर से बोला, ये नौकरानी कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हिना का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का, मगर उसने कमाल हाजिर दिमागी दिखाई। फौरन झुककर कहा, साहब जी, मैं नई आई हूं, बावर्ची ने भेजा है पानी शुरू करने। वो नौजवान कुछ लम्हे तक उसे घूरता रहा, फिर बेजारी से हाथ हिला दिया। खतरा टल गया, लेकिन हिना जान गई कि अब वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं है। हिना ने अपनी टीम के साथ एक जरात-मंदाना प्लान बनाया। अगली रात जब सब मुजरिम फिर इसी बंगले में अपनी महफिल सजाए बैठे थे, बाहर पूरा सीबीआई, स्क्वाड और कमांडोज तैयार खड़े थे। हिना ने रेडियो पर आखिरी हदायत दी, सब तैयार रहें, जैसे ही मेरा इशारा मिले अंदर घुस जाना, कोई भी बच के ना निकले। अंदर कमरे में वही कहकाए, वही गुरूर। वजीरजादे और अफसर अपनी ताकत के नीशे में बदमस्त थे। एक अफसर बोला, कल अदालत में भी हमारा बंदा जज के साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं। इतने में हिना ने इशारा दिया। अगले ही लम्हे दरवाजे टूटने की आवाज गूंजी। कमांडोज नकाब ओढ़े अंदर घुस आए। चीखो पुकार मच गई। भागने की कोशिश करने लगे, मगर सबको हथकड़ियां पहना दी गईं। हिना आगे बढ़ी और उस बड़े अफसर के सामने आ खड़ी हुई जो सब कुछ कंट्रोल करता था। उसके चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट जम गई, जैसे अब भी उसे यकीन ना आ रहा हो कि कोई उसे पकड़ सकता है। हिना ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अगले ही दिन अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। हिना ने खफिया कैमरे की वीडियो पेश की। इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग किस तरह अपने जराइम पर हंसते और कानून का मजाक उड़ाते हैं। मुतासरा लड़कियां भी अदालत में आईं और बहादुरी से अपने बयानात दिए। मुल्क की आवाम इस मुकदमे को बराह रास्त देख रही थी। हर गली, हर मोहल्ले में लोग टीवी के सामने जमा थे। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया, ये लोग वर्दी और ताकत के पीछे छुपे दरंदे हैं। आज के बाद कानून के रखवालों के भयानक जराइम को माफ नहीं किया जा सकता। अदालत इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत के कमरा में खुशी की आवाजें बुलंद हुईं। बाहर लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। ने हिना को कौम की बेटी करार दिया। हिना जब बाहर निकली तो रिपोर्टर्स ने घेर लिया। कैमरों की रोशनी में उसने प्रस्कोन मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरी जीत नहीं, हर इस लड़की की जीत है जो जुल्म के खिलाफ डट कर खड़ी होती है। इंसाफ कभी हारता नहीं, सिर्फ देर से आता है। रात को जब वो अकेली अपने घर के कमरे में बैठी थी, उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे खुद इंसाफ उसकी बहादुरी पर खुशी मना रहा हो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतूर हो, उसका अंजाम हमेशा रसवाई होता है। इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल बरसों से मासूम लड़कियों को अपनी होश का निशाना बनाते रहे, ये सोचकर कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हिना ने अपनी हिम्मत और मिशन से साबित कर दिया कि सच्चाई और बहादुरी के सामने बुराई हार जाती है।